दोस्तों, भारतीय कुश्ती के लीजेंड पहलवान और सुशील कुमार के गुरु और ससुर सर्वश्रेष्ठ कोच महाबली सतपाल ने अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। उनके मार्गदर्शन पे कई ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया, जैसे पहलवान सुशील कुमार को ही ले लीजिए, योगेश्वर दत्त को ले लीजिए। लेकिन आपको बताने वाले हैं इनके जीवन से जुड़े एक स्ट्रगल की सच्ची कहानी। आपको बता दें कि उनकी जीवन की जो पहली कमाई थी वो 4 चवन्नी थी। जी हाँ दोस्तों, जिसकी कीमत आज के समय पर बहुत कम ही होती है। चवन्नी करीब 25 पैसे के बराबर बताई जाती है। 4 चवन्नी पहली कमाई, जो आज के समय पर दोस्तों क्या ही इससे आ जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड और पद्म भूषण से सम्मानित सतपाल देश में कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के चलते पिछले कई महीनों से ज़्यादा समय से अपने अखाड़े छत्रसाल स्टेडियम से दूर हैं और खुद को अपने घर के अंदर व्यस्त रखे हुए हैं। अब दूसरी तरफ सुशील कुमार केस भी उनके सामने आ गया है। वहाँ पर भी दोस्तों अपने शिष्य सुशील की मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जेल की सलाखों के पीछे से आ जाए, क्योंकि वो ना सिर्फ उनके शिष्य बल्कि उनके दामाद भी हैं। सतपाल ने अपने करियर को याद करते हुए कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि मैं 15 मई 1967 को गुरु हनुमान के अखाड़े में आया था। कुछ समय बाद मैंने अपनी पहली कुश्ती लड़ी थी। मैंने एक ही दिन 4 कुश्ती लड़ी थी और चारों जीती थी। मुझे इनाम में 4 चवन्नी यानी 25 पैसे का सिक्का जीता था। वह मेरे कुश्ती करियर की शुरुआती थी और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने कहा कि 1982 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले महाबली सतपाल ने कहा कि मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ता था तो किसी भी बात पर कुछ लड़कों ने मुझे पीट दिया था और मुझे खून निकल आया था तथा आँख भी सूज गई थी। मेरे पिताजी अगले दिन अखाड़े में ले गए और ताकि मैं कुश्ती सीख सकूं। 2-3 दिन में उन्हें लग गया कि अच्छे दाव पेश लगा सकता हूं। जब मैं 6ठी क्लास में था तो मैंने जिद पकड़ ली कि मैं अपने गांव बवाना से दिल्ली जाकर कुश्ती सीख कर ही रहूँगा। घर वाले इसकी इजाज़त देने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी ज़िद के आगे उन्हें हारना पड़ा और फिर मेरे पिताजी मुझे गुरु हनुमान अखाड़े ले गए, जो उस समय का सबसे प्रसिद्ध अखाड़ा था। वो अखाड़ा पहलवानों के लिए मंदिर के समान था। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसी स्ट्रगल स्टोरी है कि 5वीं क्लास में कुछ लड़कों ने इनको पीटा, इनके खून निकल आया, आँख सूज गई, लेकिन इसके बावजूद इनके पिताजी ने इनको एक सही राह दिखाई और बदला लेने के लिए दोस्तों एक अलग ही लेवल पर ले गए, जो थी कुश्ती। यानी कि इनके आगे अब जो भी टकरा था उसको ज़रूर खाक कर देते। आपको बता दें दोस्तों, इन्होंने ये आगे बताया कि गुरु हनुमान अखाड़े के अपने पहले एक्सपीरियंस के बारे में सतपाल ने कहा, शुरू में मेरे अखाड़े में दिल नहीं लग रहा था क्योंकि मेरी उम्र के पहलवान वहाँ नहीं थे। मैंने वहीं स्थित बिरला व्यायामशाला के कामगारों के बच्चों से दोस्ती की और फिर अखाड़े में मेरा दिल लगने लगा। मेरी पहली कुश्ती एक दिन में 4 कुश्तियाँ थी, जिनमें जीतने पर मुझे 4 चवन्नी मिली थी। इससे मेरे अंदर विश्वास आया कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों अगर चारों चवन्नी को मिला दिया जाए तो करीब 1 रुपया होता है, क्योंकि एक सिक्का चवन्नी का 25 पैसे होते हैं, तो करीब 1 रुपया इनकी पहली कमाई थी। महाबली सतपाल ने कहा कि उस समय जामा मस्जिद दंगल हुआ करता था, जिसे देखने 4-5 हज़ार दर्शक इकट्ठा होते थे। उस दंगल में मैंने एक दिन में लगातार 9 कुश्तियाँ जीतकर नौशेवरा खिताब जीता था और आज़ादी के बाद नौशेवरा खिताब जीतने वाला मैं पहला व्यक्ति था। इस दंगल में मैंने 500 से ज़्यादा कुश्तियाँ जीती थी। सतपाल ने कहा कि मैंने दिल्ली स्कूल गेम्स में 46 किलोग्राम वर्ग में पहला स्थान हासिल किया था और फिर दिसंबर 1968 में नेशनल स्कूल गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने कहा कि मैंने 1971 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पास स्थित ककरौली में एक दिन के अंदर 21 कुश्तियाँ जीती थी, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। गुरु हनुमान के सबसे प्रिय शिष्य सतपाल ने बताया कि अखाड़े में आने के बाद 2 साल बाद जाकर उन्हें जीवन में पहली बार बादाम के दर्शन किए थे। पहली बार भारत कुमार बनने के बारे में सतपाल ने बताया कि भारत कुमार दिल्ली सरकार का दंगल था और इसमें कॉलेज में पढ़ने वाले ही हिस्सा ले सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं उस समय 10वीं क्लास में पढ़ता था और इस दंगल में हिस्सा लेने के लिए मैंने बनारस के एक विश्वविद्यालय में एंट्री ली और फिर इस दंगल में उतरा और भारत कुमार बना। अपने करियर में रिकॉर्ड 3000 कुश्तियाँ जीतने वाले और साल 1974 में इंटरनेशनल चैंपियन बनने वाले सतपाल ने बताया कि उन्होंने उसी वर्ष पंजाब के लुधियाना में रुस्तमे हिंद दंगल लड़ा था और इस दंगल में जीत हासिल करके सबसे कम उम्र के रुस्तमे हिंद बने थे। तो दोस्तों ये सतपाल की एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपने सुना भी होगा सतपाल का नाम उनका महाबली क्यों पड़ा था। हम उनको महाबली सतपाल भी कहते हैं, तो उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी दोस्तों। एक कुश्ती मैच के दौरान इन्होंने बहुत अच्छा किया था, जहां पर इन कुश्ती की मैचों की तारीफ करते हुए वहां पर इंदिरा गांधी भी मौजूद थी दोस्तों।
इंदिरा गांधी ने जब देखा कि किस प्रकार से इन्हें कुश्ती के दांव पे सभी को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं इनके नाम में कुछ ना कुछ तो कमी है। अब उसी कमी को दूर करने के लिए दोस्तों जब 1982 में एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो इंदिरा गांधी ने भी उनको एक अलग ही सम्मान दिया जो नाम था महाबली। महाबली नाम दोस्तों उनके नाम के आगे हमेशा के लिए जुड़ गया। महाबली सतपाल सिंह के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन वही कोच दोस्तों सुशील कुमार को भी ट्रेनिंग दे रहे थे। अब सुशील कुमार के बारे में दोस्तों इन्होंने कई सारी बातें बताई। सुशील कुमार के बारे में इनका कहना है कि सुशील कुमार को मेरे को कभी डांटने या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब आप एक गरीब परिवार से आते हैं तो आपके सामने ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। आपके सामने ऑप्शन होते हैं करो या तो मरो। अब सुशील कुमार के सामने भी यही रहा थी कि करो या तो फिर घर जाओ और अपनी वही ज़िंदगी में मरो। कुछ नहीं रखा था ज़िंदगी में, लेकिन सुशील कुमार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनके एक और भाई थे, कज़न भाई संदीप नाम बताया जाता है सुशील कुमार के परिवार में, लेकिन परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि दोनों की ही डाइट मेंटेन रख सकें। तो उन्होंने सुशील को आगे बढ़ाने का फैसला किया और सुशील कुमार आगे बढ़े, इतना बड़े कि सतपाल से भी ज़्यादा नाम कमा लिए देखा जाए तो। क्योंकि सुशील कुमार ने वो सपना पूरा किया जो सतपाल कभी नहीं पूरा कर पाए थे, वो थे ओलंपिक में खिताब जीतने का। कई बार उन्होंने दोस्तों अलग अलग लेवल पर जीत हासिल करी, बहुत अलग लेवल पर। जो उनकी पहली जीत थी पूरे भारत देश में किसी ने ऐसा नहीं किया था सतपाल ने, लेकिन सुशील ने जो काम किया वो एक अलग ही लेवल पर था। लेकिन सतपाल की जर्नी भी बहुत खास रही। ये भी बताया जाता है कि जो आप WWE फाइट देखते हैं, WWE फाइट में भी एक बार उनको लड़ने का मौका मिला था, जो पहले WWF से जानी जाती थी। WWF से जुड़े भी थे कुछ दिनों के लिए दोस्तों। उस समय बहुत कम प्रसारण होता था, क्योंकि आप सोच ही सकते हैं कि टीवी तब बहुत कम घरों में था और रिंग में ज़्यादातर फाइट हुआ करती थी, और वहाँ पर दर्शकों की जो भीड़ होती थी, पैसे उससे ज़्यादा कमाए जाते थे। तब ये WWF हुआ करता था, और WWF की एक रणनीति साफ है कि अलग अलग देशों से खिलाड़ियों को लाया जाए। जब वो अपने अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ की काफ़ी सारे व्यूअर्स जुड़ेंगे, तो ऐसे में उनकी व्यूअरशिप और TRP हाई लेवल पर रहेगी। तो उन्होंने भारत देश से तब के सबसे प्रसिद्ध पहलवान सतपाल को ही ले जाने का फैसला किया था। उनकी टीम, सतपाल की टीम अपने साथियों के साथ वहाँ पर गई। उन्होंने अच्छा पैसा भी कमाया था, लेकिन जब बात आई अंडरटेकर से लड़ाई की तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि अंडरटेकर से गुस्से पर पूरी तरीके से वाकिफ़ थे। उन्होंने बताया कि WWF वालों ने उनके सामने चुनौती रखी थी कि हम आपको जो स्टोरी लाइन देंगे आपको उसके अकॉर्डिंग लड़ना होगा, उसी के साथ साथ आपको हारना भी होगा। अंडरटेकर से आपका मैच होगा, लेकिन उसके कुछ समय पहले ही आपको WWF चैंपियन भी बनाया जाएगा। आप एक अलग ही लेवल पर हमारे नज़रिए से देखे जाएंगे WWF के रिंग में। जैसा दोस्तों दागरेट खली ने किया कि कुछ समय वो चैंपियन भी रहे, उसके बाद उनको दागरेट खली जैसे या कई सारे पहलवानों से हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन वो सब एक स्टोरी लाइन के तहत होता है, जहां पहले आपको एक अच्छे बेबी फेस के तौर पर दिखाया जाता है, फिर उसके बाद हील कैरेक्टर में ला दिया जाता है, फिर उसके बाद आप लोगों की नज़रों में गिरने लगते हैं और धीरे धीरे लोग आपको भूलने लगते हैं, तो आपको हटा दिया जाता है। तो वो उनकी एक स्टोरी लाइन होती है। लेकिन सतपाल के जीवन में दोस्तों ये एक अलग अलग चुनौतियाँ थी, जिनको पार करके उन्होंने भारत देश का नाम रोशन करने की ठान रखी थी, और उन्होंने करके भी दिखाया। और उन्होंने जो गलतियां की थी ओलंपिक खेलों में, जिसकी वजह से वो मेडल नहीं जीत पा रहे थे, वही गलतियां सुधार के सुशील और अपने बाकी शिष्यों में उन्होंने ओलंपिक मेडल के सपने को पूरा किया और भारत देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया। ऐसे गुरुओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सुशील जैसे गुरु के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने सागर पर हमला किया? नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।